ये एक पुरानी और बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक ऐसे राजा की जिसने तभी मंदिर के अंधेरे गर्भगृह से एक आकाशवाणी हुई। आवाज भारी और कठोर थी। राजन, यह साधारण सूखा नहीं, यह धरती का श्राप है। यह धरती प्यासी है और यह साधारण पानी से नहीं बुझेगी। इसे एक ऐसे बलिदान की जरूरत है जो सबसे पवित्र हो। अगर राज्य का रक्षक अपना लहू इस सूखी धरती को पिला दे तभी आकाश पिघलेगा। लेकिन याद रखना, वो रक्षक फिर कभी जीवित नहीं बचेगा। सन्नाटा छा गया। मौत सामने थी, लेकिन राजा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने सोचा, एक पिता की जान से ज्यादा कीमती है उसके बच्चों की जान। राजा उस सूखी फटी हुई नदी के बीचों बीच गया जहां कभी पानी बहता था। उसने तलवार निकाली। शाम ढल रही थी, सूरज लाल हो रहा था, जैसे वो भी जानता था कि क्या होने वाला है। राजा ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे बादलों, मेरे लहू की गवाही स्वीकार करो। आज बरसों, इतना बरसों कि मेरी प्रजा की प्यास बुझ जाए। और फिर खच! राजा ने तलवार अपनी कलाई पर नहीं, सीधे अपने सीने पर उतार दी। लाल गाढ़ा खून उस सूखी प्यासी भूरी जमीन पर गिरने लगा। टप टप टप। जैसे ही राजा का पवित्र खून मिट्टी में मिला, हवा का रुख बदल गया। अचानक आसमान में काले बादल घिराए, बिजलियां कड़कने लगी और फिर बरसों बाद चंदनगढ़ की धरती पर बारिश की पहली बूंद गिरी। फिर दूसरी, फिर हजारवीं। मूसलाधार बारिश होने लगी। नगर में लोग खुशी से नाचने लगे। बच्चे मुंह खोलकर आसमान की ओर देखने लगे। बूढ़ी मां के पोते ने जी भरकर पानी पिया। सब चिल्ला रहे थे, चमत्कार! राजा की प्रार्थना सुन ली गई। अगली सुबह जब प्रजा अपने राजा का धन्यवाद करने महल पहुंची तो सिंहासन खाली था। सेनापति और मंत्री राजा को ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंचे। वहां का मंजर देखकर पूरा राज्य पत्थर का हो गया। नदी अब लबालब बह रही थी। पानी साफ और मीठा था और उसी नदी के किनारे गीली मिट्टी पर महाराज विक्रमादित्य का निर्जीव शरीर पड़ा था। उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बस एक शांत भरी मुस्कान थी। उनका एक हाथ जमीन पर था और उनके सीने का सारा लहू उस नदी के पानी में मिल चुका था जो अब पूरे राज्य की प्यास बुझा रहा था। उस दिन किसी ने पानी नहीं पिया,
क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि जिसे वो पानी समझ रहे हैं वो दरअसल उनके पिता समान राजा का जीवन है। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद चंदनगढ़ में कभी सूखा नहीं पड़ा और आज भी जब वहां बारिश होती है तो मिट्टी से सोंधी खुशबू नहीं आती, बल्कि एक अजीब सी महक आती है, जैसे चंदन और त्याग की खुशबू हो। सच है, सिंहासन पर तो बहुत से राजा बैठते हैं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज वही करता है जो उनके लिए अपनी धड़कनें रोक दे।